जय श्री राम भाई। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद सस्ती रामानंद आश्रम से। आज प्रश्न है एकादशी का व्रत। प्रश्न बढ़िया है, अच्छा है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वो समझे। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो एकादशी का व्रत नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। एकादशी भक्ति मुक्ति देने वाली है। एकादशी का व्रत करने वाला कभी यमलोक नहीं जाता। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। अब आप चौंक जाएंगे, 3 दिन का कैसे? दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करना, एक नियम। बन सके तो हविष्य मात्र का भोजन लेना। दूध भात जैसे सात्विक आहार करना। दशमी के दिन अजीर्ण हो इतना खाना न खाया जाए, कम खाया जाए। उसके बाद में दिन दूध और फलाहार करके जो परमात्मा का स्मरण करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, उनको एकादशी का पुण्य मिलता है। दलिया और कड़ी खाए तो तनिक भी पुण्य नहीं मिलेगा। अन्न खाया तो पुण्य ही नष्ट हो गया। देखिए, एकादशी के दिन अन्न का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्न का स्मरण नहीं करना चाहिए। अब दर्शन और स्मरण का मतलब क्या है? यानी मन से ये अभिलाषा न करे कि मैं खा लेता थोड़ा, काश एकादशी का व्रत है। ये गड़बड़ है। ये जो है एकादशी के दिन सभी अन्न सभी प्रकार के वर्जित है। एकादशी के दिन इतने ही लोग जमीकंद, आलू, पापड़, फल खाते हैं। उसको अन्न बाधा का दोष नहीं लगता। एकादशी के दिन पान सुपारी भी नहीं खाना चाहिए। दिन में सोना भी नहीं चाहिए। रात्रि को नित्य की अपेक्षा कम सोए, कीर्तन भजन अधिक करें, और बन सके तो जागरण कर ले तो अच्छा है। एकादशी की संपूर्ण रात्रि भगवान का सुमिरन और कीर्तन अधिक किया जाए। एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो प्रभु के समीप रहे उसका ही उपवास जो है वो सच्ची एकादशी है।
उपवास के दिन परमात्मा का स्मरण, भजन, सेवा तन्मय से करनी चाहिए, क्योंकि इतना तन्मय हो जाए कि भूख प्यास की तरफ ध्यान ही न जाए। अमुक अमुक वस्तु न खाए जो बता दी है। केवल देह का उपवास न करें, मन का भी उपवास करें। ये जो साधारण रीति है उपवास की, वो केवल देह का उपवास है। सच्चा उपवास तो मन का होना चाहिए, शरीर से नहीं। मन से परमात्मा के चरणों में उपवास किया जाए। और एकादशी किसको कहते हैं? 10 इंद्रिय और 1 मन को अदसी यानी बांध करके कब्जे में समेट करके रखे, उसका नाम एकादशी है। ठीक है। एकादशी के दिन जो है पूरा दिन आहार से वंचित रहे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण का सम्मान करके उनको कुछ खिला करके फिर उसका पारायण करें। द्वादशी के दिन भोजन ऐसी विधि पूर्वक कर सकता है। पहले सूर्य को अर्घ दे, ब्राह्मण को बुलाए। अब यहाँ थोड़ा समझें, ब्राह्मण कौन है? केवल जन्म का ब्राह्मण नहीं हो, कर्म उसके खराब हों, ऐसा ब्राह्मण नहीं। ऐसा ब्राह्मण बुलाएंगे तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। कर्मकांडी ब्राह्मण हो, चरित्र से, शरीर से, शुद्ध विचारों से शुद्ध हो। और यदि ऐसा न मिले तो छोटी कन्या को आप व्यवस्था कर सकते हैं, गाय को आप व्यवस्था कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ दें, एकादशी मैया से क्षमा प्रार्थना करें, माता खूब किया था मन से, फिर भी मैं मनुष्य हूँ, इतना जानता नहीं, जो भी गलती हो उसे क्षमा करें और मेरे पर कृपा करें। फिर उसका पारायण करें। ये एकादशी के व्रत का है। मनुष्य पवित्र मन से भगवान की यदि प्रार्थना करता है तो निश्चित है कि उसे फल भी अच्छा मिलता है। इस तरह से आप तन मन से, विचारों से, शरीर से शुद्धता के साथ एकादशी का व्रत करें, जो कल्याणकारी है। आगामी सत्र में अभी निर्जला एकादशी आ रही है, भीमसेनी एकादशी। शाम को भोजन ग्रहण न करें, दशमी को एकांत में निवास करें। एकादशी के दिन बोले नहीं, बोलेंगे तो अग्नि उत्पन्न होगी, प्यास लगेगी।
भगवान का सुमिरण भजन करते रहें और दिन में सोए नहीं। आपको सार्थक पुण्य मिलेगा, ऐसी हमारी कामना है। मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राम।